वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम है, सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज़ मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है 91st, 90 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। साइमन कमीशन के संबंध में भारतीय प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया। सेकंड है, जिन्ना के नेतृत्व में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बहुमत गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। थर्ड है, पंजाब में संघवादियों और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का फैसला नहीं किया। नीचे दिए गए कोड जो दिए गए इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन इसमें गलत है और यही राइट आंसर होगा। बाकी पहला और तीसरा सही दिया गया है। अब इसमें ये गलत क्यों दिया गया है? मुस्लिम लीग के 1927 में 2 सत्र थे, एक जिन्ना के तहत कलकत्ता में जहां साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया, और दूसरा मोहम्मद शफी के अधीन लाहौर में जिसने सरकार का समर्थन किया था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और यही राइट आंसर है। 92nd क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, डॉक्टर अंबेडकर की बॉम्बे विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। सेकंड है, उन्होंने कमीशन के सामने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए तर्क दिया। थर्ड है, उन्होंने तर्क दिया कि अवसादग्रस्त वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध नहीं है। नीचे दिए गए सही कोड का चयन करना है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 93rd क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? पहला, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होना था। सेकंड, ब्रिटिश काउंसिल और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों सहित ग्रेटर इंडिया की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। थर्ड है, बर्मा और सिंध को अलग अलग करने का प्रस्ताव किया गया था। नीचे से सही कोड का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि कोई भी सार्वभौमिक मताधिकार इसमें नहीं होना था, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिन्ना के 14 सूत्रों का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए, प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान। बी है, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व। सी है, अलग निर्वाचक मंडल। डी है, केंद्र और प्रांतों में किसी भी मंत्रिमंडल में आधे मुसलमान होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये नहीं था, बाकी तीनों इसमें सम्मिलित थे। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन से सही उत्तर दिए गए हैं इन कोड को देख करके। पहला कथन है, मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी। सेकंड है, हिंदू महासभा ने नेहरू की रिपोर्ट का समर्थन किया। थर्ड है, इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी ही, इसके साथ साथ हिंदू महासभा
सिख संप्रदाय ये भी नेहरू रिपोर्ट से नाखुश थे, बल्कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले कांग्रेस के युवा वर्ग थे वो भी इससे नाराज थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। केंद्रीय विधानसभा में बम, सेकंड है काकोरी ट्रेन डकैती, थर्ड है चटगांव शस्त्रागार छापा, फोर्थ है साइमन कमीशन का आगमन। नीचे कोड दिए गए, इनका यूज करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2143, क्योंकि केंद्रीय विधानसभा में बम, ये आप जो घटना याद रखेंगे वो अप्रैल 1929 की है। काकोरी ट्रेन एक्शन याद रखेंगे अगस्त 1925 की है। अगर बात की जाए साइमन कमीशन की तो ये 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये साइमन कमीशन। माफ़ कीजिएगा, चटगांव शस्त्रागार छापा भी है, ये मैंने नहीं अरेंज किया, ये देख लीजिए। चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो याद रखिए केंद्रीय विधानसभा में बम अप्रैल 1929, काकोरी ट्रेन एक्शन अगस्त 1925, चटगांव शस्त्रागार छापा अप्रैल 1930 और साइमन कमीशन ये नवंबर 1927 में। तो इसको आप अरेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2143। 97 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर सत्र ने आईएनसी के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को अपनाया। सेकंड है सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करना। थर्ड है गोलमेज सम्मेलन की चर्चा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही दिए गए हैं। 98 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध के क्या कारण थे? पहला, अलग अल्पसंख्यक के आधार पर चुने जाने वाले विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक को कई सीटों के लिए आवंटित पुरस्कार। सेकंड, अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 99 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के पक्ष में थे। सेकंड है, वह 1931 में गांधी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ थे। थर्ड है, उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत दिए गए हैं? नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा इसमें इनकरेक्ट है, दूसरा सही दिया गया है कथन। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ नहीं थे। वह 1930 में फिर से पूरी तरह से नमक सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय हो गए थे, जिससे सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला और तीसरा इनकरेक्ट दिया गया था स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत 1934 में हुई थी। पहला भीमराव अंबेडकर, सेकंड है एएन देव, थर्ड है जेपी नारायण, फोर्थ है जगजीवन राम। इनमें से कौन कौन थे जिन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण थे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जेएल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार माना। सेकंड है, उन्होंने तर्क दिया कि वर्ग संगठन जैसे किसान सभा और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेसियों द्वारा संसदीय राजनीति के खिलाफ थे। सेकंड है, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव कांग्रेस के समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से लड़े गए थे। थर्ड है, कांग्रेस ने भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 पर कब्जा कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन इसमें गलत है, बाकी सारे कथन सही दिए गए हैं। 103 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय महासंघ के साथ आया।
सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावित महासंघ कांग्रेस की असहमति के कारण कभी सामने नहीं आया। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसके कुछ प्रावधान थे, जैसे कि एक अखिल भारतीय महासंघ, इसमें सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, सभी मुख्य आयुक्त प्रांतों और भारतीय राज्यों को जो रियासतें थी इनको शामिल करना था। अब इनकी पूर्ति पर महासंघ की जो गठन का शर्त था वो राज्यों की प्रस्तावित परिषद में 52 सीटों के आवंटन के साथ राज्यों को महासंघ में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि उपरोक्त श्रेणी में राज्यों की कुल जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों की कुल जनसंख्या का 50% होना चाहिए। अब ये शर्तें ही नहीं पूरी हो पाई थी, इसलिए प्रस्तावित महासंघ कभी सामने नहीं आया, ना कि कांग्रेस असहमत थी। केंद्र सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही 1946 तक काम किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के प्रावधान थे। पहला है, प्रशासित किए जाने वाले विषयों को संघीय स्तर आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। सेकंड है, आरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और गिरजाघर संबंधी मामले शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के निम्नलिखित कथनों के प्रावधानों पर विचार करें। पहला, संघीय सभा को आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुना गया था और आंशिक रूप से 1/3 राजकुमारों द्वारा नामित किया गया था। सेकेंड, स्टेट ऑफ काउंसिल को एक स्थायी निकाय बनाना था जिसमें हर तीसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे थे। थर्ड, विधानसभा की अवधि 3 वर्ष होनी थी। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होनी थी, ना कि 3 वर्ष होनी थी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप पेड कोर्स या PDF टेस्ट सीरीज़ कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए UPPCS और ROE एग्ज़ाम के लिए नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल आपको क्लासेस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आसानी से आप समझकर तैयार कर सकते हैं। इसमें पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, सेक्शनल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। GS प्लस हिंदी ROE एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने में ईजी रहेगा और UPPCS के लिए आपको अलग से CSET वाला पोर्शन भी प्रिपेयर कराया जा रहा है करंट अफेयर और GS के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।